कांग्रेस जनता पार्टी के बुलाने पर देश भर से नौजवान जंतर मंतर पहुंचे। खबर आई, दावे किए गए कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर जो युवा साथी आए हैं उन पर एफआईआर कर दी है। जो छात्र जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरने के लिए बैठे थे, इसका पूरा सच वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद कांग्रेस जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा, सीजेपी चीफ अभिजीत दिपके का अगला कदम क्या होगा, साथ ही कांग्रेस जनता पार्टी ने सरकार को कैसा अल्टीमेटम दिया है, इस पर भी बात करेंगे। पहले तो बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जिसको लेकर देश भर में बवाल पहले से जारी था। लेकिन आज जब 6 जून को पहली बार सीजेपी अपने नौजवान लोगों के साथ जब जंतर मंतर पर उतरी, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि भाई जिस पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उस पार्टी के लोग क्या हजारों में होंगे। सवाल ये भी उठा कि क्या सारे वही छात्र हैं जो मांग उठा रहे हैं, या इनके अंदर और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के स्लीपर सेल के लोग इसमें घुस चुके हैं। तमाम तरह के दावे किए गए। लेकिन अब बात करते हैं सरकार को दिए गए अल्टीमेटम की। अभिजीत दिपके ने कौन कौन से अल्टीमेटम दिए हैं, बता दें कि शाम 5 बजे तक परमिशन मिली थी, लेकिन 3 बजे तक ही वहां से नौजवान साथी जाने लगे अभिजीत दिपके की तबीयत खराब होने के बाद। अभिजीत दिपके ने अल्टीमेटम देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी की बात सरकार नहीं मानती है तो फिर अगले शनिवार को यानी 13 जून को जंतर मंतर पर एक बार फिर यह धरना प्रदर्शन बिठाया जाएगा। यानी कि 13 जून को जंतर मंतर पर एक बार फिर प्रदर्शन की बात अभिजीत दिपके कह रहे हैं। साथ ही वो अपने बातों में एक बात और कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें जल्द से जल्द। 5 दिन का अल्टीमेटम उन्हें साफ तौर पर दे दिया है। साथ ही अब दिल्ली पुलिस की बात करते हैं। क्या दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर एफआईआर की है? जंतर मंतर पर जो छात्र आए, क्या छात्रों पर एफआईआर दिल्ली पुलिस ने की है? तो प्रदर्शन खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस पोस्ट करती है खुद और कहती है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और खबरों में दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शन में आए जो छात्र हैं उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, और लिखा है कि ऐसी किसी पोस्ट पर या फिर ऐसे किसी छात्र पर हमने एफआईआर नहीं की है, पुलिस के द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ये पोस्ट आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन अब बात करते हैं अभिजीत दिपके की। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर जो पेज है उनको चलाकर साफ तौर पर कहा है कि अब लोगों को कैमरे घुमाकर दिखा दीजिए आप लोग कि किस तरह से कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि जो जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के लिए नहीं आएंगे, अभिजीत दिपके के साथ नहीं आएंगे। अब अभिजीत दिपके जब प्रदर्शन हो गया तो उसके बाद कह रहे हैं कि भाई अब देख लीजिए आप जब आप बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि महज 1 और 2 दिन में हमारे साथ लाखों स्टूडेंट्स अब आगे होंगे। ये कांग्रेस जनता पार्टी कोई प्लान की हुई पार्टी नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट की आवाज है जो सरकार से नाराज हैं। अभिजीत दिपके ने अपनी पोस्ट में साफ तौर पर यह भी कहा है कि 10 से 12 साल से इन लोगों ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा, इससे क्या फायदा हुआ? क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी की भी नौकरियां बची हैं या किसी को नौकरी मिली है? ये प्रदर्शन आज की खबर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्रदर्शन में कौन कौन शामिल हुआ। सोनम वांगचुक को आपने देखा, छात्र और अभिजीत दिपके नारे लगाते नजर आए कि हमारा शिक्षा मंत्री कैसा हो। जी हाँ, ऐसे नारे लगाते नजर आए, आप खुद सुन लीजिए। मगर मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं तो चाहूंगा सबसे बेहतरीन लोग आए आगे, युवाओं में से आए और हम जैसे लोग आपको सलाह दे सकें, रास्ता दिखा सकें। सोनम वांगचुक को ये पार्टी जो है कांग्रेस जनता पार्टी शिक्षा मंत्री के तौर पर देखना चाहती है। लेकिन बात करें कि इस प्रदर्शन में कौन कौन शामिल था, विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा, क्या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी हिस्सा लेगी आने वाले दिनों में, चलिए अब आपको ये बताते हैं। प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अलावा जो है यहाँ पर दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई नेता एनी राजा, वामपंथी छात्र थे, युवा संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लेकिन बात करें विपक्षी पार्टियों की तो अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के चीफ, उन्होंने वीडियो को शेयर किया और लिखा कि गुरूरमंद हुक्मरानों तक पहुंचे ये आवाज, अब नौजवानों ने भी कर दिया है इंकलाब। साथ ही शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी एक बयान जारी किया और लिखा कि नीट पेपर लीक ने लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ दिया है। ये सभी पीड़ित युवक युवतियां अब कॉकरोच बनकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार को उनकी बात सुननी पड़ेगी, इन कॉकरोचों को कम मत आकिए। जंतर मंतर के आंदोलन ने सरकार को यही चेतावनी दी है। कहीं ना कहीं अब जो है 2 विपक्षी पार्टियां जिनकी पोस्ट आपने देखे, ये दोनों कहीं ना कहीं साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहेगी? क्या 13 जून को जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ उसके बाद क्या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा छात्र देखने को मिलेंगे, जैसा कि दावा अभिजीत दिपके कर रहे हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए देश दुनिया की हर खबर नवभारत टाइम्स पर। नमस्ते।